ओके, वेलकम टू मैथ सर्किल्स। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2। लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। पहला क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 1.2 का क्या है, आपको बताना इसमें से कौन सा नल सेट है कौन नहीं। नल सेट को हम पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आइए देखते हैं। पहला है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। कोई ऐसा ओड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है किसका, नल सेट का। नल सेट मीन्स वाइड सेट, एम्प्टी सेट्स। आपको याद होगा जिसे हमने 5 से रिप्रेजेंट किया था, वाइड सेट और एम्प्टी सेट्स, नल सेट है ना। तो ऐसा कोई ओड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो, इसलिए पहला जो एग्जाम्पल होगा नल सेट का। दूसरा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। जानते हैं इवन प्राइम नंबर्स 2 है, इवन प्राइम नंबर्स 2 है। तो ये सिंगल्टन सेट है क्योंकि एक एलिमेंट इसमें है, ये सिंगल्टन सेट है, इसमें ये नल सेट नहीं होगा। तीसरा देखिए थर्ड है एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होगा जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है। इसीलिए ये एग्जाम्पल है किसका, ये भी एग्जाम्पल है हमारा एम्प्टी सेट का। फोर्थ देखते हैं वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन्स। अब देखिए 2 पैरेलल लाइन है, इन 2 पैरेलल लाइन में कौन सा पॉइंट कॉमन होगा। तो कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा पैरेलल लाइन में। पैरेलल लाइन कहते हैं कि पॉइंट्स कॉमन, ये आप देख रहे हैं पैरेलल लाइन ऐसा लाइन जो इसमें कोई पॉइंट कॉमन होता ही नहीं है, इसलिए क्या है एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। फोर्थ भी एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। सेकंड क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब भाई हम बताना है कि इसमें कौन फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट है। पिछले क्लास में हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट डिस्कस किया था। फाइनाइट मीन्स लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इनफाइनाइट मीन्स अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आइए देखते हैं। पहला है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 12 महीने होते हैं, इसका कार्डिनल नंबर 12 है। तो ये क्या है, फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा फाइनाइट सेट। सेकेंड देखिए 1 2 3 ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है ना। थर्ड देखिए 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक, ये क्या है, फाइनाइट सेट है। इसमें तो टोटल 100 एलिमेंट्स है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है हमारा थर्ड वाला फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। फोर्थ देखिए द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से ग्रेटर देन आप देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये क्या होगा, ये भी इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है ना, इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ऑब्वियसली सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 से छोटा प्राइम नंबर्स। तो हम जानते हैं जनरली हम पॉजिटिव नेचुरल नंबर को ही हमने प्राइम नंबर कंसिडर किया हुआ है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, उसके बाद 3 5 7 इस तरीके से। तो 99 से छोटा सारा प्राइम नंबर ये क्या होगा, ये भी एग्जाम्पल है हमारा फाइनाइट सेट का। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेट वेदर इच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी आपको कंसिडर करना है कौन फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट है। थर्ड में आइए द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप जानते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेन आपने क्लास 9th में भी डिस्कस किया होगा, है ना। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये ऑरिजिन। तो इसमें पहला है सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कितना होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। हम इनफाइनाइट लाइन जो नॉट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा फर्स्ट, ये एग्जाम्पल है हमारा इनफाइनाइट सेट का, है ना। सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखिए सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z, है ना। अब A से लेकर के Z तक ये क्या हो जाएगा, किसका एग्जाम्पल है, ये फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। सेकेंड वाला फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। थर्ड देखिए सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 5 10 15 20, है ना। 5 का मल्टीपल संग में लिखेंगे तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है हमारा इनफाइनाइट सेट का, है ना, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। आइए नेक्स्ट फोर्थ वन देखते हैं सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। देखिए फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है, अर्थ पे एनिमल्स का एक सेट, तो ये फाइनाइट होगा, ये फाइनाइट है। सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। अब देखिए ऑरिजिन 0 0 से पास करना, 0 0 से पास करने वाला ये मान लीजिए कि ये ऑरिजिन है ना। सॉरी, इसे ड्रॉ कर लीजिए आप आसानी से। ये हमारा ऑरिजिन है ना। अब ऑरिजिन से पास करने वाला सर्किल, ऐसा हम कितना सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं जो ऑरिजिन से पास करे,
हम इन्फानाइट सर्किल इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं जो यह ओरिजिन से पास करे। ऐसा इन्फानाइट सर्किल हम ड्रॉ कर सकते हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये भी क्या है, इन्फानाइट सेट का एग्जाम्पल है। फोर्थ में आते हैं, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। हमने ए इक्वल टू बी यानी इक्वल सेट, याद होगा आपको, ए इक्वल टू बी मीन्स इक्वल सेट। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था इक्वल सेट के बारे में, जिसका एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आइए हम देखते हैं। फर्स्ट देखिए ए इक्वल टू ए बी सी डी, और बी में देखिए डी सी बी ए, ये दोनों में एलिमेंट सेट ए और सेट बी में दोनों में एलिमेंट सेम है, इसका मतलब ए इक्वल टू बी है। सेकेंड में देखिए 4 8 12 16 है, 4 8 16 लेकिन 18 है और यहाँ 12 है, ये नहीं होगा, ये ए इक्वल टू बी नहीं होगा। थर्ड में देखिए ए 2 4 6 8 10 है, एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10, हाँ ये हो जाएगा। देखिए बेसिकली एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर में क्या आएगा, अब देखिए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10 होना चाहिए। 2 4 6 8 लेस देन और इक्वल टू 10 लगा हुआ है, 10। आप यहाँ देख लीजिए 2 4 6 8 और 10, तो ये थर्ड में क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड भी ए इक्वल टू बी हो जाएगा। थर्ड भी हमारा क्या है, ए इक्वल टू बी है। फोर्थ देखिए ए इक्वल टू एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 20 30 40 एंड सो ऑन, इस कंटिन्यू रहेगा। अभी में देखिए 10 है 15 है, नहीं होगा, 10 है 20 30, लेकिन ये ओड भी आ रहा है 15 25, आगे 35 भी आएगा, तो ए इक्वल टू बी इसमें नहीं, ये नहीं होगा। फोर्थ हमारा इक्वल सेट नहीं होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। ये अब देखिए इसमें आपको बताना है क्या ये इक्वल सेट है। फिर आ गया ये हमारा इक्वल सेट्स, ए इक्वल टू 2 3 है और बी इक्वल टू क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। अब आइए इसको हम फैक्टर करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं, क्या हो जाएगा इसका फैक्टर, इसका फैक्टर हो जाएगा हमारा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ये फैक्टर आपने क्लास 8 में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया होगा, फैक्टरेशन के नाम से एक चैप्टर था, है ना। तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं कि हम इसका एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 का ये फैक्टर लिख सकते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, आइदर एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 इट गिव्स एक्स इक्वल टू -2 एंड एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 देन इट गिव्स एक्स इक्वल टू -3। तो ये हमारा क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई हमारी b की -2 और -3। b बेसिकली क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा -2, -3, कर ली ब्रैकेट -2 का, और ये क्या हमारा 2, 3 है। तो ये क्या होगा, ये इक्वल सेट्स नहीं होगा, फर्स्ट हमारा इक्वल सेट नहीं है। सेकंड में देखिए एक्स इज रिलेटेड इन द वर्ड फॉलो। फॉलो को अगर हम लिखना चाहें, लिखना शुरू करेंगे किसमें, सेट के फॉर्म में, तो FOLW ये होगा हमारा फॉलो। और वाई इज रिलेटेड इन द वर्ड वॉल्फ। वॉल्फ में देखिए WOLF, दोनों सेम है, इक्वल सेट है, वेरी गुड। ये क्या है होगा हमारा, ये सेट्स इक्वल होगा, थर्ड इक्वल सेट्स होगा ये और भी। क्वेश्चन 6 देखते हैं, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अब आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि इक्वल सेट्स कौन है। यहाँ देखिए 2 4 8 12 है, 1 2 3 4 है, 4 8 12 14 है, नहीं हो सकता इक्वल। 3 1 2 4 है, हाँ ये देखिए बी और डी देखिए 1 2 3 4 दोनों में सेम एलिमेंट्स है, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा हमारा एक बी इक्वल टू डी, एक इक्वल सेट्स मिल गया हमें। -1 1 है, 0 A है, यहाँ 1 -1 है और ये 0 1 है। तो ये देखिए E और G, ये देखिए ध्यान से E और G दोनों में सेम एलिमेंट है, तो E इक्वल टू G, ये दो सेट्स इक्वल है। कौन कौन, B इक्वल टू D है और E इक्वल टू G है। इसके अलावा और कोई सेट्स नहीं है जो आपस में इक्वल है। ओके, थैंक यू।